तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर एक बार फिर से स्वागत है। हमारी लोक देवियों का जो टॉपिक चल रहा था उसी में हम आगे बढ़ते हैं। टाइम ना खराब करते हुए हम चर्चा करते हैं लोक देवियों के बारे में। जैसे मैं बात करूं, आज की हमारी जो लोक देवी है वो है त्रिपुर सुंदरी माता। त्रिपुर सुंदरी माता का दूसरा नाम है तुरताई माता। कौन सी माता? तुरताई माता। लोहार जाति की ये इष्ट देवी या आराध्य देवी है। लोहार जाति होती है ना, जो लोहे वगैरह के सामान वगैरह बनाती है, उन लोहार जाति का क्या है, ये इष्ट देवी या आराध्य देवी। पांचाल जाति की ये कुल देवी है। कौन सी जाति की? पांचाल जाति की कुल देवी। पांचाल जाति की ये क्या है? कुल देवी है। इस माता की मूर्ति के 18 हाथ है भाई। कितने हैं? 18 हाथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में ऐसी कौन सी माता है जिसके 18 हाथ है, तो वो कौन सी है? त्रिपुर सुंदरी माता। मुख्य मंदिर तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में। तो आप इतना ही ध्यान रखना, एक तो इसका उपनाम रहे कि मुख्य मंदिर, और कभी पूछ सकते हैं तो 18 हाथ पूछ सकते हैं। काले पत्थर पर उत्कीर्ण देवी भी कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है भाई। ऐसी कौन सी माता की मूर्ति है जो काले पत्थर पर उत्कीर्ण है, तो वो कौन सी है? वो त्रिपुर सुंदरी माता है। ठीक है। अगली माता है रानी सती माता। कौन सी माता? रानी सती माता। इनका वास्तविक नाम था नारायणी माता। कौन सा? नारायणी माता। इनके पति का नाम था तंदन दास अग्रवाल। कौन सा था? तंदन दास अग्रवाल। जब इनकी पति की मृत्यु हुई तो इन पति के साथ में सती होने वाली जो थी वो कौन थी? नारायणी माता। अपने पति के साथ में ये क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इसलिए इनका एक मंदिर बना दिया गया। तो कहाँ पे? ये झुंझुनू के अंदर है। तो रानी सती के नाम से ये आगे जाके प्रसिद्ध हुए। आगे अगर बात करते हैं अपन, तो इनके उपनाम की मैं बात करूं, तो उपनाम की मैं बात करता हूं, यहाँ इन्हें दादी सती कहा जाता है। इनका जो मेला है भाद्रपद अमावस्या को लगता है। और मुख्य मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू। कहाँ पे है? झुंझुनू। काट के थोड़ा सही कर लेना, लिखा हुआ सही नहीं है। झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू। वास्तविक नाम है नारायणी माता। इनके पति का नाम था तंदनदास अग्रवाल। ठीक है। सो अगली अगली माता है सुगाली माता। जो मैंने बताया था कि इस माता के 10 सिर और 54 हाथ है। 10 सिर और 54 हाथ। ये 1857 के क्रांति की कुल देवी है ना। 10 सिर और 54 हाथ। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति की कुल देवी का नाम क्या है? सुगाली माता। किस माता के मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ है, तो वो कौन सी है? सुगाली माता है ना। इस माता की मूर्ति ये वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो ये बागड़ संग्रहालय पाली के अंदर रखी हुई है। कहाँ पे है बागड़ संग्रहालय? पाली के अंदर। तो बागड़ संग्रहालय पाली के अंदर रखी हुई है। उपनाम से क्वेश्चन आया हुआ है, और ध्यान रखना भाई, और भी आ सकता है। 1857 की क्रांति की देवी माता इन्हें कहा जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी माना जाता है। आहुआ के जो ठाकर है, आहुआ कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। आहुआ के जो ठाकुर थे, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की ये क्या है? कुल देवी है। कौन सी माता? सुगाली माता। आगे अगर मैं बात करूं, तो इन्हीं के और उपनाम की मैं बात करूं यहाँ पे, तो 1857 की क्रांति की कुल देवी और ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी, ये ध्यान रखना। इनका मुख्य मंदिर वही है। ठीक है। अगली माता है अपने आवरी माता। इनका मुख्य मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। लकवाग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है यहाँ पे। अगर आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी माता है जहाँ पे लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है, तो वो कौन सी माता है? वो आवरी माता है। ठीक है। महामाया माता। इनका जो मुख्य मंदिर है वो मावली उदयपुर में है। मैं फॉर महामाया, मैं फॉर मावली। महामाया माता का जो मंदिर है वो मावली उदयपुर में। शिशु रक्षक लोक देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी। और शिशु संरक्षक या बच्चों की संरक्षिका लोक देवी किसे कहा जाता है? शीतला माता को। ये भी ध्यान रखना है ना। फिर बदाना माता। बदाना माता कोटा हाड़ाओं की कुल देवी। कोटा में चौहानों की एक शाखा आती है, हाड़ा चौहान। तो हाड़ा चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन सी है? बदाना माता। इनका मुख्य मंदिर तांत्रिक सिद्ध पीठ के नाम से प्रसिद्ध है भाई। इनका जो मुख्य मंदिर है वो तांत्रिक पीठ से सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। आगे मैं बात करूं तो भवाल माता। कौन सी माता? भवाल माता। इनका मुख्य मंदिर भवाल मेड़ता नागौर में है। इसके 2.5 प्याला शराब चढ़ते हैं भाई। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसी कौन सी माता है जिनके 2.5 प्याले का भोग लगता है? 2.5 प्याले का भोग लगता है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ
और ढाई प्याले शराब का किसके? भवाल माता के, जो मेड़ता नागौर में। भद्रकाली माता, ये पूछ सकते हैं भाई, राजस्थान में एकमात्र मंदिर है जो हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, भद्रकाली का। गेवर माता, ये राजसमंद झील की पाल के ऊपर है, गेवर माता है ना, ये बिना पति के सती हुई थी भाई। अगर आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी माता है जो राजस्थान में बिना पति के सती हुई थी, वो कौन सी है? गेवर माता, जो राजसमंद झील की पाल के ऊपर। ये वही राजसमंद है जहाँ पे 9 चौकी में 25 शिलालेख में संस्कृत भाषा में राज सिंह ने समुद्र झील या सॉरी वो है राजसमंद झील की पाल के ऊपर 9 चौकी में 25 शिलालेख में संस्कृत भाषा में रणछोड़ बट से क्या लिखवाई? राज प्रशस्ति लिखवाई। ये वही झील है, ठीक है, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है ना। अगली है बाण माता। कौन सी माता? बाण माता, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। कल मैंने बताया था बाण माता, है ना। तो मेवाड़ का सिसोदिया वंश हो चाहे गुहिल वंश हो, उनकी कुल देवी कौन सी है? बाण माता। इनका मुख्य मंदिर है केलवाड़ा राजसमंद में। कहाँ पे है? केलवाड़ा राजसमंद में, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तनोट जैसलमेर में। यह माना जाता है, अब मैं थोड़ा एक कहानी और बता देता हूँ तनोट माता का। जब ये माना जाता है कि मैं पहले जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था कारगिल के समय, उस समय जब माना जाता है कि पाकिस्तान ने अपने राजस्थान वाले थार के रेगिस्तान में जैसलमेर की तरफ आक्रमण कर दिया था और भारी भरकम सेना के साथ में टैंकों के साथ में आक्रमण कर दिया था। और अपने यहाँ पे रेगिस्तान में बॉर्डर के ऊपर तैनात थे मेजर कुलदीप सिंह और उनके साथ 120 सैनिक थे। ये माना जाता है अपने 120 सैनिक उनकी लगभग 3000 सेना से लड़ मरे थे। और ये माना जाता है उधर से आर्मी के टैंक जितना भी गोला बारूद यहाँ भारत की तरफ छोड़ते, वो गोला बारूद जो बाहर पड़ता वो तो फूट जाता, और जो भी गोला बारूद इस माता के मंदिर के परिसर में पड़ता वो पूरा का पूरा रद्दी हो जाता, फ्यूज हो जाता। ये माना जाता है सारे के सारे सैनिकों ने माता के मंदिर में शरण लिया और शरण लेके वहां से हमला किया। ये माना जाता है उसके अंदर में जो भी गोला बारूद आता वो क्या हो जाता? फुस हो जाता, मतलब कहने का मतलब है वो रद्दी हो जाता। इस प्रकार से ये माना जाता है कि उस युद्ध के अंदर सैनिकों की जो रक्षा की थी वो की थी किसने? तनोट माता ने। तो इसलिए उपनाम में बात करूं तो इन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, इन्हें रुमाल वाली देवी कहा जाता है। किसी को पता हो तो बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन्हें रुमाल वाली देवी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, सैनिकों की कुल देवी, ध्यान रखना भाई। किनकी? सैनिकों की। आज भी यहाँ पे अगर कोई पुजारी से लेके इस मंदिर की देख रेख है तो वो बीएसएफ करती है। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आज भी इसकी देख रेख से लेके मंदिर पाठ पूजा सब कौन करते हैं? सैनिक करते हैं, इसलिए सैनिकों की कुलदेवी। अगली माता है केवाय माता। इनका जो मंदिर है वो किनसरिया गांव डीडवाना कुचामन में है भाई। पहले किनसरिया गांव नागौर में आता था, अब कहाँ आता है? डीडवाना कुचामन। हाँ, इनका निर्माण करवाया था चच ने। किसने? चच ने। उपनाम है किनसरिया माता। कौन सी माता? किनसरिया माता, है ना। दैया राजपूतों की कुलदेवी है। राजपूतों में एक गोत्र होती है, वो कौन सी? दैया। तो दैया राजपूतों की क्या है? कुलदेवी। इनके मंदिर में काला गोरा भैरव की 2 प्रतिमाएं हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से काला व गोरा 2 भैरव प्रतिमाएं हैं वो कौन सी माता के मंदिर में है? तो केवाय माता की, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, आगे है सचियाय माता या सच्चिका माता। ओस वालों की कुलदेवी है भाई। ओसवाल समाज है, उनकी कुलदेवी। मुख्य मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण। ओसिया पहले जोधपुर में आता था, अब ओसिया कहाँ पे आएगा? जोधपुर ग्रामीण। मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लगी हुई है ना। तो ये ध्यान रखना, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा आपसे पूछ सकते हैं। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंश की महामारू शैली में निर्मित है भाई। ये पूछ सकते हैं भाई, गुर्जर प्रतिहार में कौन सी शैली? महामारू शैली। मंदिर निर्माण की एक शैली होती है महामारू शैली, भूमि शैली, है ना, द्रविड़ शैली। उसी प्रकार महामारू शैली बहुत फेमस है गुर्जर प्रतिहार की, तो उसमें निर्मित है सच्चिका माता या सचियाय माता, ठीक है। अगली माता है सकराय या सिकराय माता। मैंने बताया था इसका अन्य नाम क्या है? शाकंभरी माता। खंडेन वालों की कुलदेवी है। इनका मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो उस झुंझुनू को काट के अब क्या कर लेना? ये नीम का थाना। ये नया अपडेटेशन है, पहले ये झुंझुनू में आता था, अब कहाँ आएगा? नीम का दाना, है ना। मलय केतु पर्वत पर। आपसे पूछ सकते हैं भाई कौन से पर्वत पर? मलय केतु पर्वत पर, है ना। अन्य मंदिर एक तो सांबर में, एक सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, हाँ देखो, हाँ अगली माता है अपने कौन सी? आवड़ माता। कौन सी माता? आवड़ माता। अवतार स्वांग्या माता का। किसका? स्वांग्या माता का। अन्य मंदिर नल्लाई जोधपुर और आमेर जयपुर ग्रामीण में। उपनाम है हिंगलाज माता। ये पूछ सकते हैं भाई, हिंगलाज माता किस माता का उपनाम है? तो वो आवड़ माता का है या तेमड़े ताई माता।
तेमड़े ताई माता। इष्ट देवी है जैसलमेर के बाटी राजवंश की, है ना, जैसलमेर के बाटी राजवंश की। ये वही बाटी राजवंश है जिसने राजस्थान का पहला दुर्ग बनवाया था, कौन सा, बटनेर, भूपत भट्टी ने, है ना। मुख्य मंदिर तेमड़ी बाकर, कहाँ पे है, तेमड़ी बाकर जो कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर, इसमें यहाँ पे इनका मुख्य मंदिर है। तुलजा भवानी, ये मराठा शासक शिवाजी की क्या है, कुल देवी। तुलजा भवानी बोल सकते हैं या माँ भवानी बोल सकते हैं। राजस्थान में तुलजा भवानी का एकमात्र मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगली माता है अपने नारायणी माता, नाइयों की कुलदेवी। कल मैंने बताया था कि ब्राह्मणों की कुलदेवी ब्रह्मणी माता और नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता। मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। मुख्य मंदिर बरवा डूंगरी अलवर में है। कहाँ पे है, बरवा डूंगरी अलवर में। हाँ, सीता माता मंदिर है सीताबाड़ी प्रतापगढ़ में। यहाँ लव कुश कुंड, लव और कुश कुंड है, दो बार आ गई कुंड कुंड, है ना। तो लव और कुश नामक कुंड है जहां पानी सदैव क्या रहता है, गर्म रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई। कौन सी ऐसी माता है जिसके लव और कुश दो नामक कुंड पाए जाते हैं और उनका पानी हमेशा गर्म रहता है, तो वो कौन सी है, सीता माता। वाल्मीकि गुफा व आश्रम है, वाल्मीकि नाम से एक गुफा और एक आश्रम भी कहाँ पे है, यही सीता माता है, जो कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। अगला है खलकाणी माता, इनका मुख्य मंदिर लुणियावास जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पे है, जयपुर ग्रामीण, यहाँ ग्रामीण कर लेना। गधों का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है यहाँ पे खलकाणी माता में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे अगर बात करें तो अगली माता है आमजा माता। कौन सी माता, आमजा माता। भील जाति के लोग इन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में मानते हैं भाई। भील जाति के लोग अपनी इष्ट देवी किसे मानते हैं, आमजा माता का। इनका मुख्य मंदिर है रीछड़ा राजसमंद। कहाँ पे है, रीछड़ा राजसमंद। अगली माता है अंबिका माता, इनका मुख्य मंदिर जगत उदयपुर में है। नाम आता है इसी कारण इन्हें जगत अंबिका भी बोलते हैं, ना। हाँ, जगत में नृत्य रथ गणेश मंदिर भी है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर आपसे पूछ ले नृत्य रथ गणेश मंदिर या नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है, वो कहाँ पे है, जगत में। जगत कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। मेवाड़, इनका उपनाम है मेवाड़ का खजुराहो। इस अंबिका माता का जो उपनाम है वो क्या है, मेवाड़ का खजुराहो। बताओ राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। और खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भारत के कौन से राज्य में है और किस वंश ने बनवाया था, किस वंश के राजा ने बनवाया था, ये आप बताओ। राजस्थान की खजुराहो किराड़ू के शिव मंदिर को कहा जाता है। ये किराड़ू का शिव मंदिर है वो कहाँ पे है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना। हाड़ौती के खजुराहो भंड देवरा मंदिर को कहा जाता है। और ये भंड देवरा जो मंदिर है वो कौन से जिले में है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, अगली माता है दधिमती माता। मुख्य मंदिर गोठ मंगलोद कहाँ पे है, नागौर के अंदर। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है भाई दधी माता मंदिर। यह मंदिर भी प्रत्यार वंश की महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। किसमें, ये गुर्जर प्रत्यार वंश की महामारू शैली, यहाँ केवल प्रत्यार लिखा हुआ है लेकिन आप कर लेना गुर्जर प्रत्यार, ठीक है। लटियाल माता कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है ना, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी। इनका मुख्य मंदिर फलोदी के अंदर है। फलोदी अब खुद ही जिला बन गया, तो ये ध्यान रखना। इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खेजड़ बेरी राय भवानी माता भी कहा जाता है। अगली माता है उष्ट्रवाहिनी माता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसी कौन सी माता है आप यहाँ से लेके आए हो। भाई मैंने राजस्थान की जितनी माताओं से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे दाने थे या जितनी प्रसिद्ध प्रसिद्ध माताएं हैं वो सारी मैं लेके आ गया आपके सामने। तो उष्ट्रवाहिनी माता कुलदेवी है पुष्करना ब्राह्मणों की। किनकी है, पुष्करना ब्राह्मणों की। अन्य नाम है सारिका देवी। क्या है, सारिका देवी। मंदिर है जोधपुर और बीकानेर में। कहाँ पे है, जोधपुर और बीकानेर में। आगे अगर मैं बात करूं, रोपण माता अगली कौन सी माता है, रोपण माता। मंदिर है हल्दीघाटी के पास राजसमंद में। इसके तोरण भी बनाए जाते हैं, इनके तोरण भी बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। कंटेश्वरी माता राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है भाई। कंटेश्वरी माता को क्या कहा जाता है, राजस्थान की दूसरी मीरा। मुख्य मंदिर है हरनावा नागौर। कहाँ पे है, हरनावा नागौर। यह एकमात्र महिला संत है जो कुंवारी सती हुई थी और जीवित समाधि ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं आया लेकिन कंटेश्वरी माता को रट लेना, क्वेश्चन बन सकता है। एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हुई थी और जीवित समाधि ली थी, ठीक है। राणाबाई ने अहमदाबाद आक्रमण के समय जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी और मेला इनका बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, है ना। ये राणाबाई अलग से है ना, इसमें नहीं है भाई, ध्यान रखना थोड़ा। आगे अगला, अगली माता है वीरा तारा माता। कौन सी माता, वीरा तारा माता। भोपो की कुलदेवी, भोपे आते हैं ना जो अपनी वंशावली पढ़ते हैं, है ना, वो भोपे, है ना, तो भोपो की कुलदेवी। अन्य नाम है विरात्रा माता। कौन सी माता, विरात्रा माता। कहाँ पे है इनका मुख्य मंदिर, चौटन बाड़मेर में। मेला बढ़ता है चैत्र नवरात्रों में और अश्विन नवरात्रों में। अगली है अबूता माता।
अभूत माता है ना। राजस्थान की इन्हें वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी अभूत माता सिरोही को कहा जाता है। मुख्य मंदिर माउंट आबू सिरोही में। इस माता को दूर से देखने पर लगता है कि इस देवी की मूर्ति भूमि को स्पर्श नहीं करती, अतः इसे अधर माता भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ किस माता को अधर माता कहा जाता है, तो अभूत माता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इनकी माता की मूर्ति है वो भूमि को स्पर्श नहीं करती, अधर रहती है। अपन बोला अरे अधर होगी रे, अधर होगी। अधर होगी का मतलब होगा क्या? ऊपर होगी। ठीक है। हाँ, मेला चैत्र पूर्णिमा को और आश्विन पूर्णिमा को साल में 2 बार मेला पड़ता है। आगे अगर मैं बात करूं, अगली माता है ब्रह्मणी माता। कौन सी माता? ब्रह्मणी माता। मुख्य मंदिर है सोरसन गांव अंता 12 में। कहां पे है? सोरसन गांव अंता 12 के अंदर। एकमात्र माता जिनकी पीठ की पूजा होती है। भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में ऐसी कौन सी माता है जिनकी पीठ की पूजा होती है, वो कौन सी है? ब्रह्मणी माता। फिर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि बताओ राजस्थान में एकमात्र ऐसी माता जिनके केवल सिर की पूजा होती है, धड़ नहीं है। बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सी है? मैंने पढ़ा भी दिया। ठीक है। गधों का मेला लगता है सोरसन 12 और लोनियावास जयपुर ग्रामीण। ग्रामीण कर लेना भाई इसको। ठीक है। और माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। इसके मंदिर को शैलाश गुफा मंदिर भी कहा जाता है। ब्रह्मणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? शैलाश गुफा मंदिर। अब ये तो मुख्य मुख्य माताएं थी जिनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आती। कुछ माताएं राजस्थान में ऐसी भी है जिनकी डिटेल नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उन माताओं का नाम और उनका मंदिर कहाँ पे है, वो माताएं किस जिले से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, छींच माता पूछा हुआ भाई। छींच बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? छींच बांसवाड़ा के अंदर। बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में। खेजड़राय भवानी माता फलोदी के अंदर है। हर्षत माता आबानेरी दौसा में। बार बार क्वेश्चन आता है इसका। बदाना माता कोटा के अंदर। कहां पे है? कोटा के अंदर। आगे अगर मैं बात करूं, देखो बड़ली माता, बड़ली वापस आ गई अकोला चित्तौड़गढ़ में। यहाँ बनी तिबारियों से बच्चों को गुजारने से बच्चों के रोग दूर होते हैं। छीक माता वो है छीच बांसवाड़ा में। और ये छीक माता जो कहाँ पे है? जयपुर में। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। माता भटियाणी जसोल बाड़मेर के अंदर। मरकंडी माता निमाज पाली में। मरकंडी माता इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। पथवारी माता तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए जिस माता की पूजा की जाती है वो पथवारी माता है भाई। अगर आप कभी भी घूमने के लिए जाओ तो आप मंगल कामना की जो कामना करोगे वो कौन सी माता से करोगे? पथवारी माता से। सेमकरी माता भीनमाल जालोर पूछा जाता है। वाकल माता वीरातारा बाड़मेर। जिलानी माता कोटपुतली बहरोड। नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, तो पहले अलवर में आता था, अब कोटपुतली बहरोड में जिलाना माता। नकटी माता जय भवानीपुर जयपुर में। जय भवानीपुर जयपुर में। अगला मनसा माता चूरू, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मनसा माता और सेमकरी माता ध्यान रखना भाई। हाँ, सुराणा माता खोरकण नागौर। कहां पे है? खोरकण नागौर। आगे आगे है चोल माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कंजर जाति की आराध्य देवी है भाई चोल माता। ठीक है। उडाला माता वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। चार भुजा माता हल्दीघाटी राजसमंद के अंदर। ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था। इसी के साथ में राजस्थान की सारी लोक देवियां कंप्लीट हो गई है, नए अपडेट के साथ कंप्लीट हो गई है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये आपको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी ये मेहनत, हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। और कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इनसे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे गणपत गुरुकुल फुलेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।